नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम एक बार पुनः प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, आइए आज आप लोगों को झूसी परिक्षेत्र में महाकुंभ तैयारी का भ्रमण कराने का काम करते हैं। दोस्तों, इस तरह तस्वीरों में देख पा रहे प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर ओल्ड जीटी पाटून पुल का संचालन शुरू कर दिया गया है। जो भी लोग बाग हैं, जो भी बड़े वाहन हैं, अब इस पुल से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। तो देख पा रहे यहाँ पर जो बड़े वाहन है वह निरंतर आवागमन शुरू हो गया है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी प्रयागराज में यह पहला ऐसा पाटून पुल है जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। यह पाटून पुल दशाश्वमेध घाट से झूसी परिक्षेत्र को जोड़ता है। इसी तरह के पूरे प्रयागराज में 30 पाटून पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल अभी यह एक पाटून पुल जो ओल्ड जीटी पाटून पुल है इसे तैयार कर लिया गया है। और इसी तरह के बहुत सारे पाटून पुल आपको देखने को मिलेगा जो आने वाले दिनों में बनकर तैयार होने के बाद लोगों का आवागमन करने के लिए सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं प्रयागराज का यह पहला ऐसा पाटून पुल है जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है और इस पर से लोग बाग जो हैं उनका आवागमन शुरू हो गया है। दोस्तों, इस तरफ देख पा रहे हैं झूसी परिक्षेत्र में कुछ इस तरह से कुटिया बनाने का कार्य किया जा रहा है। अगर हम इस स्थान की बात करें तो यह पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र है और यहाँ पर भगवान हंस की पूजा की जाती है। प्रत्येक वर्ष माघ मेला, अर्धकुंभ और महाकुंभ के दौरान यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से कुटिया का निर्माण किया जाता है। तो देख पा रहे जो भी ऋषि मुनि पहले हुआ करते थे वह अक्सर कुटिया में ही रहा करते थे। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुटिया बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कुटिया कुछ इसी तरह से छोटे छोटे बड़े बड़े बनाने का कार्य किया जा रहा है। जो भी साधु संत महात्मा प्रयागराज में हंस तीर्थ क्षेत्र स्थल में आएंगे वह इसी कुटिया में रहकर भक्ति साधना करने का काम करेंगे। तो देख पा रहे काफ़ी भव्य तरीके से यह कुटिया बांस और कुसा के माध्यम से बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि तीर्थों के राजा प्रयागराज साधु संत महात्माओं की तपस्थली कही जाती है। यही कारण है कि पूरे प्रयागराज में कुछ इसी प्रकार की भव्यता से संवारने का काम किया जा रहा है। तरह तरह के कुटिया तंबू लगाने का कार्य किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को आगे ले चलते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरफ झूसी परिक्षेत्र में देख पा रहे लगातार तंबुओं का शहर अब बसना शुरू हो गया है। यहाँ पर देख पा रहे श्री शंभु पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा का यहाँ पर शिविर लगा है और यहाँ पर बहुत सारे साधु संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति हो गई है। तो देख पा रहे जो तरह तरह के साधु संत महात्मा अलग अलग प्रदेश में रहने वाले साधु संत महात्मा हैं उनकी अब यहाँ पर गरिमामय उपस्थिति हो गई है। और इसी तरह के पूरे महाकुंभ में अब आप लोगों को आने वाले कुछ ही दिनों में तंबुओं का शहर देखने को मिलेगा और तरह तरह के चलचित्र भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, देख पा रहे होंगे अभी हम श्री शंभु पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा परिसर के सामने और यहाँ पर कुछ इस तरह से महात्माओं साधु संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति हो चुकी है। अब ये साधु संत तुम देख रहे हैं आह्वान अखाड़े के सामने बना खारे पन्नी डाल रखी है। रात में कितनी ठंड पड़ती है। डीएम साहब से बोलो एक रात अगर यहाँ रुक के दिखा दें तो भाई फकीरी छोड़ देंगे, समझे। ये डीएम साहब एसडीएम साहब यहाँ आते हैं, कहते टेंट हटाओ, ये करो वो करो, रोज तुम भीतर जाओ। भीतर किसी प्रकार की व्यवस्था भी दी नहीं इन लोगों ने। तो बताओ इसके लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, इस तरह तस्वीरों की बात करें तो यह झूसी परिक्षेत्र का तटवर्ती इलाका है और जो तटवर्ती इलाका है लगभग 15 दिन पहले जब हम यहाँ की तस्वीरें का अवलोकन करा था उस दौरान ट्रैक्टर जेसीबी चल रहे थे, लेकिन आज की जो स्थिति परिस्थिति है वह पूरी तरह से बदल चुकी है। देख पा रहे बड़े तंबू शिविर अब निरंतर लगना शुरू हो गया है। पूरे महापरिक्षेत्र में निरंतर तंबुओं का शहर बसाने का जो कारवां है वह बढ़ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे बिजली का मेन पावर हाउस यहाँ पर बनाया गया है और यहीं से पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में जो झूसी परिक्षेत्र है बिजली का संचालन किया जाएगा। इस तरफ देख पा रहे निरंतर जो भी श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा कुछ इस तरह से सामान ले जाकर तंबुओं का जो शहर है उसे बसाने का काम किया जा रहा है। तो अभी हम झूसी परिक्षेत्र में, झूसी परिक्षेत्र की जो कायाकल्प है उसकी स्वरूप निरंतर बदलने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, इस तरफ देख पा रहे बहुत सारे अधिकारियों का दौरा निरंतर जारी है और यहाँ पर समतलीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर इसी तरह के पूरे परिक्षेत्र में सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा समतलीकरण किए जाने के बाद चक्कर प्लेट बिछाने का कार्य किया जा रहा है।
दोस्तों इसी तरह के महाकुंभ की जो तैयारी है वह निरंतर जारी है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्टर रेवलर मशीन के माध्यम से समतलीकरण किया जा रहा है। तो देख पा रहे हैं जो बाहर से लाए गए मजदूर हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर कुछ इस तरह से सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरफ तस्वीरों की बात करें तो यहाँ अब झूसी परिक्षेत्र में अभी समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है, यानी कि यह झूसी परिक्षेत्र प्रयागराज का सबसे लंबा परिक्षेत्र माना जाता है। झूसी परिक्षेत्र में ही मात्र 20 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को बसाने का काम किया जा सकता है। तो देख पा रहे झूसी परिक्षेत्र में अभी का भी काम प्रभावित हुआ है, यानी प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के दौरान यह पूरा तटवर्ती इलाका, कछारी इलाका पानी में डूबा रहता है और काफ़ी दिनों तक यहाँ पर पानी भरा रहने की वजह से यहाँ का जो कार्य है काफ़ी प्रभावित हुआ है। लेकिन आज की जो वर्क अपडेट है, यहाँ पर पूरे परिक्षेत्र सूखने के बाद समतलीकरण किया जा रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पर तंबुओं का शहर देखने को मिलेगा। तो देख पा रहे बहुत सारे संत महात्मा जो प्रयागराज के अरय संगम परिक्षेत्र में आए हैं और वह सभी बालू की रेती पर बैठे हुए हैं और समतलीकरण के बाद जिस भी साधु संत महात्मा को जमीन आवंटित किया गया है उनके द्वारा इस स्थान पर तंबुओं का शहर बसाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे बहुत सारे अधिकारियों का गाड़ी खड़ा हुआ है, यानी कि अधिकारियों पर महाकुंभ बसाने को लेकर काफ़ी दबाव है और लगातार जो प्रयागराज के सक्षम अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वह अपने अपने सेक्टरों में निरंतर जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों आइए आप लोगों को आगे ले चलते हैं और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उसकी वर्क अपडेट देने का काम करते हैं। क्या प्रत्येक वर्ष इसी तरह के पार्टून पुल बनाने का आप काम करते हैं? खास करके जब कुंभ लगता है तभी। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला 6 वर्ष में अर्धकुंभ आयोजित किया जाता है। तो उस दौरान भी क्या आपके द्वारा यहाँ पर पार्टून पुल बनाने का काम किया जाता है? उस दौरान जी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हैं या मजदूरी है होती है उस पे काम करते हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहते हैं और मजदूरी पर भी रहते हैं, दोनों काम। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और मजदूरी दोनों पे काम करते हैं। क्या मजदूरी होती है आपकी एक दिन? अरे कम से कम तो 1000 रुपये होगा एक दिन का। हाँ। कितने दिन में यह पार्टून पुल बनाने का काम किया जाता है? 2 महीने। आपके द्वारा कितने पार्टून पुल बनाए जाते हैं? एक भी नहीं, हम मेंटेनेंस के लिए आए हैं। अच्छा, आप मेंटेनेंस का कार्य करते हैं? हाँ जी। तो दोस्तों अभी हम प्रयागराज के झूसी परिक्षेत्र में थे और झूसी परिक्षेत्र में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उसकी वर्क अपडेट देने का काम किया। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेले का प्रायोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रयागराज के विभिन्न घाटों का कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है। तो अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के झूसी परिक्षेत्र में सेक्टर नंबर 19 और अन्य सेक्टरों में था और उसकी विभिन्न वर्क अपडेट देने का काम किया।